कोनिचिवा गाइस, मैं हूं एल एंड वेलकम टू अवर चैनल दिल से ओटाकू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रॉमिस नेवरलैंड के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 12 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको सीजन 2 के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स सी कि हमने लास्ट एपिसोड में क्या देखा। सो एपिसोड 11 की एंडिंग में हमने देखा कि एमा, रे एंड दूसरे सारे बच्चे हाउस से भाग गए हैं एंड अब वो वॉल क्रॉस करने वाले हैं। बट तभी रे नोटिस करता है कि कुछ बच्चे अभी भी मिसिंग है। तब हम फिल को इसाबेला के साथ हाउस की ओर देख पाते हैं। सो बस देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स रोल दी इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में रे एमा से दूसरे सारे बच्चों के बारे में पूछता है। तब एमा रे से कहती है कि उसने इन्फेंट चिल्ड्रंस को हाउस में ही छोड़ दिया है। बाद में हम एमा, गिल्डा एंड डॉन के पास्ट कन्वर्सेशन देख पाते हैं, जहां गिल्डा एमा से कहती है कि क्या सच में इतने छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले जाना पॉसिबल है, बिकॉज अगर किसी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे एंड फॉरेस्ट में उनको कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली। तब एमा कहती है कि उसने ठान ली है कि हम सब साथ मिलकर ही भागेंगे एंड वी आर फैमिली आफ्टर ऑल। बट तब गिल्डा पूछती है कि दूसरे सारे फार्म के बच्चों का क्या, दे आर ऑल्सो अवर फैमिली। ये सब सुनकर एमा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एट दी एंड एमा का माइंड डाइवर्ट हो जाता है एंड वो फिल को बुलाती है। एमा फिल को मॉम एंड हाउस की सारी सच्चाई बता देती है, बट फिल को पहले से ही डाउट था क्योंकि उसने मॉम को कुछ हार्वेस्टिंग के बारे में बोलते हुए सुना था। इतना बोलते ही फिल रोने लगता है। बाद में एमा फिल को अपना प्लान समझाती है, जिसमें एमा फिल एंड 5 इयर्स अंडर के सारे बच्चों को हाउस में ही छोड़ देगी। शिपमेंट के लिए कम से कम 5 इयर्स से ज़्यादा होना नेसेसरी है एंड अगर फिल एंड दूसरे सारे 5 इयर्स के बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे तो उनकी शिपमेंट को लेट किया जा सकता है, क्योंकि HQ अच्छे स्कोर करने वाले बच्चों को हाई क्वालिटी मानकर उनकी शिपमेंट को लेट कर देता है। ये सब सुनकर फिल एमा से प्रॉमिस करता है कि वो उसका वेट करेगा एंड फार्म में दूसरे सारे बच्चों को भी केयर अच्छे से करेगा। बाद में हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहां मॉम, फिल एंड दूसरे सारे इन्फेंट हाउस के बाहर बैठे होते हैं। सारे बच्चे इसाबेला से एमा एंड रे के बारे में पूछते हैं एंड इसाबेला उन्हें वापस लाने के लिए कहकर फॉरेस्ट में भागने लगती है। वो HQ को इन्फॉर्म कर देती है एंड HQ अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर बच्चों को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी साइड हम एमा को क्लिफ की ओर इशारा करते हुए देख पाते हैं, जहाँ से वो फॉरेस्ट में भागने वाले थे। बट रे शॉक था बिकॉज प्लान तो ब्रिज से भागने का था। एक्चुअल में नॉर्मन ने क्लिफ से भागने के लिए कहा था क्योंकि हाई अलर्ट पर ब्रिज की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई कर दी जाएगी। सो वो ये रिस्क नहीं ले सकते एंड अगर वो पकड़े गए तो उनका बचने का चांसेस 0 हो जाता। रे अभी भी शॉक था क्योंकि इतनी दूर क्लिफ को क्रॉस करना नियरली इम्पॉसिबल था। तब गिल्डा रे से कहती है कि डोंट यू वरी, वी ट्रेंड वेरी हार्ड फॉर दिस। फिर से हम पास में बच्चों की ट्रेनिंग देख पाते हैं, जहां डॉन एक रोप को एक रॉक से बांधकर पेड़ की ब्रांच पर फेंकता है जिससे कि वो वहीं पर स्टक हो जाए एंड देन सारे बच्चे उस पर झूलने की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि वो क्लिफ को क्रॉस कर सके। जब सारे बच्चे वॉल क्रॉस कर रहे होते हैं तब रे को नॉर्मन दिखाई देता है, जो कि रे का एक हेलुसिनेशन था। नॉर्मन रे से कहता है कि दिस टाइम मैंने फिर से तुम्हें हरा दिया एंड रे भी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी साइड इसाबेला को HQ से मैसेज आता है कि ब्रिज की तरफ किसी भी बच्चे को देखा नहीं गया है, जिससे कि इसाबेला को सब कुछ समझ आ जाता है एंड वो भी वॉल की तरफ दौड़ने लगती है। एमा को छोड़ दूसरे सारे बच्चों ने क्लिफ को क्रॉस कर लिया था एंड जैसे ही एमा कूदने वाली होती है तभी इसाबेला वहाँ पर आ जाती है। वो एमा से फिर से वापस आने के लिए कहती है, बट एमा हाउस को एंड मॉम को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर क्लिफ को क्रॉस कर लेती है एंड इसाबेला एमा को देखती रह जाती है। तब हमें इसाबेला का पास्ट के बारे में पता चलता है। इसाबेला भी उसी फार्म में बड़ी हुई एंड उसे भी इस फार्म के सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। हाउस में उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था लेस्ली। वो इसाबेला को वही ट्यून सुनाता है जो हमें पूरे एनिमे में देखने को मिलती है, जिसको हम इसाबेलास लुलेबी बोलते हैं। पर एक दिन लेस्ली की भी शिपमेंट हो जाती है एंड इसाबेला हाउस से भागने की ठान लेती है। बट तभी हाउस की मॉम उसे रोक लेती है एंड उसके भी शिपमेंट हो जाती है। शिपमेंट के बाद इसाबेला को ट्रेनिंग दी जाती है एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी उसे फार्म की मॉम बना दिया जाता है। इसाबेला अपने बेबी को भी वही लुलेबी सुनाती थी जो उसने लेस्ली से सुनी थी। मॉम बनने के बाद एक बार जब इसाबेला वॉल की ओर टहल रही होती है तब उसे वही लुलेबी सुनाई देती है। इसाबेला ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड जैसे ही वो वहाँ पर जाकर चेक करती है तो ये लुलेबी कोई और नहीं बल्कि रे गा रहा था, जिसे देखकर इसाबेला बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो लिटरली रोने वाली होती है। तब हमें पता चलता है कि इसाबेला ही रे की असली मॉम है। रे इसाबेला से पूछता है कि वाई शी गिव बर्थ टू हिम। तब इसाबेला कहती है, आई डिड इट टू सर्वाइव लॉन्गर देन एनीवन। एंड हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहां इसाबेला सारे बच्चों को फाइनल गुड बाय बोलती है एंड शी विश कि एवरीवन विल गेट द ट्रू लाइट इन देयर लाइफ। तब हमें पता चलता है कि इसाबेला इज़ नॉट दैट बैड इन पर्सन
एंड शी रियली लव्स हर चिल्ड्रंस। एमा, रे, डॉन एंड गिल्डा फॉरेस्ट में दूसरे सारे बच्चों के साथ भाग जाते हैं एंड इसाबेला फिर से हाउस में वापस आ जाती है। वो फिल को बताती है कि दे सक्सेसफुली एस्केप्ड। बाद में शिनशिन होता है एंड हम एमा एंड सारे बच्चों को फॉरेस्ट में फ्रीडम का उगता हुआ सूरज देखते हुए देख पाते हैं। एमा प्रॉमिस करती है कि वो फिर से उस बच्चों को छुड़ाने के लिए वापस ज़रूर आएगी एंड वहीं पर ही एपिसोड ख़त्म होता है। एंड में भी हमें लगता है कि अगर नॉर्मन भी बच जाता तो और भी हैप्पीनेस मिलती। सो बस यही थी आज के एपिसोड की रिव्यू। अब बात करते हैं सीज़न 2 के बारे में, जिसमें एमा किस तरह से दूसरे सारे बच्चों को बचाती है वो हमें देखने को मिलेगा एंड सारे बच्चे किस तरह से फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं आगे के सीज़न 2 को कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, बिकॉज पर्सनली मुझे सीज़न 2 बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। एंड अगर मैं सोच भी लूँ तो मुझे TPNL की पूरी मांगा पढ़नी होगी, क्योंकि उन्होंने इतना फास्ट फॉरवर्ड बताया है कि हमें समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि TPNL की सीज़न 2 देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना एंड उससे अच्छा मांगा पढ़ लो। TPNL का सीज़न 1 एक्चुअली मास्टरपीस है एंड आई रियली लव्ड इट। मैं उसको 10 में से 10 भी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 12 एपिसोड में इतना अच्छी तरह से दिखाना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि आगे कौन से एनिमे को पकड़ा जाए, सो प्लीज़ गिव मी योर रिकमेंडेशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड मिलते हुए आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।